पाकिस्तान की कौमी क़यादत का यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों की हिमायत का यादाश्त। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, कश्मीरी बहादुरी से जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाने का ऐलान। कहा, पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करेगा। बेगुनाह कश्मीरी खौफ और दहशत के माहौल में रह रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का भी कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज आज लिबर्टी चौक लाहौर पर खिताब करेंगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों की शदीद मज़म्मत। कहा, भारत कश्मीरी अवाम के जज्बे हुर्रियत को दबा नहीं सकता। आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। दुनिया भर में भारत के मज़ालिम को बेनकाब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा, 5 फरवरी पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम में हम आहंगी की पहचान है। मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कश्मीरियों के हक में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद में कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की भरपूर हिमायत का अदा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 2 टोक पैगाम। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। पाक फौज मुल्की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। बलोचिस्तान का अमन खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान में फितना और ख्वारिज की दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। उबूरी अफगान हुकूमत फितना और ख्वारिज के खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अस्करी क़यादत का मुतालबा। शुरगा के मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी मज़म्मत। महफूज धरती है, इसके पीछे वर्दी है। 80,000 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान की मईशत को इर्रेपरेबल नुकसान पहुंचा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इन अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी फिर ख़त्म होगी और दफन होगी। 2018 में मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। साबिक हुकूमत ने दहशतगर्दों को दोबारा घुसने का मौका दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, माजी में अमन कायम करने के लिए सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। हाल हमने देख लिया, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। दहशतगर्दी दोबारा दफन होगी। जवानों की कुर्बानियों से सिफरेत का एक बार फिर खात्मा करेंगे। मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। मजीद कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इनका किरदार काबिल तहसीन है। तरसीलात ज़र में इजाफे से कौमी खजाने को फ़ायदा हुआ। हुकूमत फौरी इस्तीफा दे, नए इंतखाबात कराए जाएं। अपोजिशन जमातों का यक जुबान मुतालबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर के घर अपोजिशन रहनुमाओं का बड़ा इकट्ठ। मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद अरशद, मुस्तफ़ा नवाज खोखर की शिरकत। उमर अयूब, शिबली फराज समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज़दा थे। अवामी मैंडेट न रखने वालों को मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। नए इलेक्शन ही मुल्क को मुआशी बहरान और दीगर मसाइल से निकाल सकते हैं। असद कैसर बोले, मुल्क में आईनी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करना होगी। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिक्योरिटीज़ राय ने किसी भी खत के मिलने की तरदीद कर दी। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। इन्होंने किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। मीडिया पर एक खबर सामने आई कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ के नाम खत लिखा। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला, ना ही ऐसे किसी खत को पढ़ने की ख्वाहिश है।
उम्मीद है बानी पीटीआई के खत का मुस्बत रिस्पांस आएगा। वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई पर बेबुनियाद मुकदमात हैं, उन्हें जल्द रिहा होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा गया खत मैंने नहीं देखा। उन्होंने खुद सहाफियों को खत के मदरजात बताए। खत में खदशात का इजहार किया गया। अगर बानी के खत का रिस्पांस आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। फौजी क़यादत से राब्ते में होने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा एक मीटिंग हुई थी जो अमने आमा पर थी, उसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। खत लिखेंगे गर्चा मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, फरागत में भी यही काम होता है। ये खत इश्क का एक मुजाहरा है, निज़ाम इस तरह नहीं बदले जा सकते। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बानी PTI के खत पर शायराना तबसरा। कहा जब बानी जेल से निकलेंगे फिर वो जैसे 3 साल निज़ाम चलाते रहे ऐसे चलाएं, अल्लाह ना करे वो वक्त दोबारा आए। पांच जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को भी अरसाल। जजेस ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज़ जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियां सिविलियन को इस्तेमाल करती हैं। आर्मी एक्ट की शीट 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दे दिया गया है। ऐसे में तो मुल्क दुश्मनों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्मी एक्ट का इतलाक तब होता है जब सिविलियन मिलिट्री पर्सन को उकसाने की कोशिश करे। सलमान अकरम राजा के भारतीय कानून का हवाला देने पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्मी एक्ट जैसी शिकें भारत में नहीं तो तकाबली जायजा कैसे ले सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FBI अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सज़ा दी। वही ज़ियाउल हक आर्मी चीफ बने तो सज़ा ख़त्म कर दी। अदालत ने समात पीर तक मुलतवी कर दी। मुतनाज़ी पीका एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में तरमीम कलअदम करार और समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका एक्ट में तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। पार्लिमान को इख्तियार नहीं बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी करे। फुल कोर्ट न सिर्फ तरमीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायजा ले। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं हुकूमत को पीका कानून पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। कोई नहीं चाहता कि सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा गुज़श्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थी, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की है ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके लिए वजारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दे दी गई। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म का जनवरी में महंगाई कम तरीन शरह 2.4% आने पर वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और FBR से इजहार तशक्कुर। सिंध और बलोचिस्तान से ज़रूरी टैक्स की मंजूरी पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब का हॉर्स एंड कैटल शो के इनाकात का फैसला। मरियम नवाज नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का 9 फरवरी को इफ्तिताह करेंगी। इवेंट का उन्वान इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली है।
30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीमें भी शो का हिस्सा बनेंगी। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुस्कशी और पोलो के मुकाबले होंगे। नायाब गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए कार शो 16 फरवरी को होगा। मरियम नवाज कहती हैं, हॉर्स एंड कैटल शो हर तबके के लोगों के लिए तोहफा है। घोड़ों और पालतू जानवरों के मेले से सकाफत का फरोग होगा।